नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो इसरो का पेपर हुआ था यूआरएससी का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो टेक्नीशियन बी का पेपर था वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 60 क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों, ये वीडियो हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, पार्ट 1, 2, 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इन 7805 regulator IC, the operating region of series pass transistor is। जो 7805 regulator IC है उसमें जो ऑपरेटिंग रीजन है सीरीज पास ट्रांजिस्टर का वो क्या है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए इनवर्स एक्टिव रीजन, ऑप्शन बी कट ऑफ रीजन, ऑप्शन सी सैचुरेशन रीजन, ऑप्शन डी एक्टिव रीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42। इन रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस हाउ इज द मैक्सिमम टेम्परेचर सिलेक्टेड। जो रीफ्लो सोल्डिंग प्रोसेस है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए पीसीबी टॉलरेंस टेम्परेचर, ऑप्शन बी टॉलरेंस टेम्परेचर ऑफ लीस्ट टॉलरेंस कंपोनेंट, ऑप्शन सी कैपेसिटी ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा टॉलरेंस टेम्परेचर ऑफ लीस्ट टॉलरेंस कंपोनेंट। जो लीस्ट टॉलरेंस कंपोनेंट है उसका जो टॉलरेंस टेम्परेचर है उससे वो सिलेक्ट किया जाता है। रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस का मैक्सिमम टेम्परेचर सिलेक्ट किया जाता है इससे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस टेम्परेचर ऑफ लीस्ट टॉलरेंस कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 43। इन अ बैटरी बैंक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज 2। जो बैटरी बैंक है उसमें जो सेल्स कनेक्टेड रहते हैं सीरीज में वो किस लिए कनेक्टेड रहते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सी इंक्रीज द करंट रेटिंग, ऑप्शन डी डिक्रीज द करंट कैपेसिटी। तो दोस्तों, जो सीरीज में कनेक्टेड बैटरी सेल्स रहती है वो वोल्टेज रेटिंग बढ़ाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एम्पलीफायर सर्किट इज। तो जो एम्पलीफायर सर्किट है उसका एडवांटेज क्या है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए वोल्टेज गेन, ऑप्शन बी करंट गेन, ऑप्शन सी स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्टिव ट्रांसड्यूसर। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा है। ऑप्शन है ऑप्शन ए स्ट्रेन गेज, ऑप्शन बी थर्मिस्टर, ऑप्शन सी एलवीडीटी, ऑप्शन डी थर्मोकपल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थर्मोकपल। तो दोस्तों, थर्मोकपल ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एडी करंट लॉस विल डिपेंड ऑन। जो एडी करंट है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन सी थिकनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, एडी करंट लॉस है वो इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नीचे दिए गए में से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी एक्स और, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है वो नैंड गेट है, आप सभी को पता होगा। तो इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48 अब हम देखते हैं। द डिवाइस और सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोटेक्ट इंटरनल नेटवर्क वाइल कनेक्टिंग टू इंटरनेट। डिवाइस और सॉफ्टवेयर जो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है इंटरनेट के लिए वो क्या है। तो ऑप्शन है ए मॉडेम, बी स्विच, सी फायरवॉल, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल। फायरवॉल ये एक सिक्योरिटी नेटवर्क डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे डिवाइस को नेटवर्क ट्रैफिक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज अ पार्ट ऑफ। ये जो ALU है वो किसका पार्ट है। तो इसके ऑप्शन है ए CPU, बी मेन मेमोरी, सी मदरबोर्ड, डी पावर सप्लाई। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक ALU का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कॉपर ब्रेड यूज्ड इन डिसोल्डरिंग प्रोसेस। जो डिसोल्डरिंग प्रोसेस में कॉपर ब्रेड यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सोल्डर बॉन्ड,
ऑप्शन बी सोल्डर विक, ऑप्शन सी सोल्डर वायर, ऑप्शन डी सोल्डर मास्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोल्डर विक। कॉपर ब्रेड को हम सोल्डर विक बोलते हैं जो डीसोल्डरिंग प्रोसेस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ट्रांसफॉर्मर यूज इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है बक ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी बूस्ट ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर। ये जो बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज किया जाता है क्योंकि बक मतलब स्टेप डाउन होता है और बूस्ट मतलब स्टेप अप होता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में ये दोनों चीज होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो इसे हम बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हाउ इज जेके फ्लिप फ्लॉप मेड टू टॉगल। जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल कैसे करता है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए J is equals to 0, K is equals to 0, ऑप्शन B J is equals to 1, K is equals to 0, ऑप्शन C J is equals to 0, K is equals to 1, ऑप्शन D J is equals to 1, K is equals to 1। तो दोस्तों JK फ्लिप फ्लॉप में अगर हमें टॉगल करना है तो उसके दोनों भी इनपुट हाई रहना चाहिए, मतलब कि 1 रहना चाहिए। तो इसके इनपुट J और K ही होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी J is equals to 1, K is equals to 1। तो इसका आंसर है डी J is equals to 1, K is equals to 1। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू MS एक्सेल। नीचे दिए गए में से कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है MS एक्सेल के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है अ वर्कबुक कंटेन्स वर्कशीट, ऑप्शन बी है वर्कशीट हैज रोज एंड कॉलम, ऑप्शन सी है वर्कशीट कंटेन्स वर्कबुक, ऑप्शन डी है वर्कबुक्स कैन हैव मल्टीपल वर्कशीट। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन सी है वर्कशीट कंटेन वर्कबुक, वर्कशीट होता है वो एक्सेल के अंदर होता है, मतलब कि वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होता है पर वर्कशीट के अंदर वर्कबुक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट है, वर्कशीट कंटेन्स वर्कबुक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इफ द सेकेंडरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर डबल एंड एट द सेम टाइम प्राइमरी वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ देन सेकेंडरी वोल्टेज विल बी। अगर सेकेंडरी टर्न्स जो है ट्रांसफॉर्मर के वो डबल किए जाए और उसी टाइम पे प्राइमरी वोल्टेज हाफ में रिड्यूस किया जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बी हाफ्ड, ऑप्शन बी बी डबल्ड, ऑप्शन सी विल नॉट चेंज, ऑप्शन डी बी 4 times हायर। तो दोस्तों जो सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसे हम NS नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स अपॉन NP नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 नंबर ऑफ टर्न, मतलब 2 times हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कर रहे हैं सेकेंडरी में, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न सेम रहेगा और सेकेंडरी वोल्टेज हमें पता करना है पर प्राइमरी वोल्टेज हाफ में डिवाइड किया है उन्होंने, तो ये VP अपॉन 2 होगा। तो दोस्तों ये 2 कैंसिल होगा तो वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा सेकेंडरी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, विल नॉट चेंज। वो ये जो VS है वो एज इट इज सेम रहेगा। जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हम VS के अकॉर्डिंग लिखेंगे यही इक्वेशन, VS इक्वल्स टू NS इंटू VP अपॉन NP। तो दोस्तों ये और ये सेम हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल नॉट चेंज। ये वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कौन सा नहीं है? ऑप्शन से ए मूविंग कॉइल टाइप, ऑप्शन बी सॉलिड स्टेट रिले, ऑप्शन सी अट्रैक्ट आर्मेचर टाइप, ऑप्शन डी बैलेंस बीम टाइप। तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सॉलिड स्टेट रिले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले नहीं है, बाकी तीनों भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा सॉलिड स्टेट रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इन द सर्किट गिवन बिलो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन इनपुट वेवफॉर्म एज्यूमिंग आइडल डायोड ऑपरेशन। तो दोस्तों ये जो सर्किट दिया गया है उसमें जो आउटपुट का वेवफॉर्म वैल्यू है मिनिमम, वो हमें पता करना है और हमें
एक वेवफॉर्म दिया गया है, इनपुट वेवफॉर्म, उसको एज्यूम करके हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए है 12 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0 वोल्ट, ऑप्शन सी है 5 वोल्ट, ऑप्शन डी है 7 वोल्ट। तो दोस्तों ये सर्किट एक बार आप ध्यान से देखिए। और तो दोस्तों ये जो सर्किट है इसमें इनपुट हमारा 12 वोल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टर एक लगा है, ये डायोड है, और नीचे हम लोग के यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई और ग्राउंड। तो दोस्तों ये जो 12 वोल्ट है वो रेजिस्टर के थ्रू यहाँ पे जाएगा, पर ये रिवर्स बायस में होगा डायोड, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा, वो सीधा यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई जाएगा। और ये जो 5 वोल्ट का सप्लाई है वो इसके थ्रू जाएगा, और हमें पूछा है तो यहाँ पे मिनिमम 5 वोल्ट है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है जो मिनिमम वैल्यू है आउटपुट वेवफॉर्म का वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इसके थ्रू, डायोड के थ्रू 5 वोल्ट आउटपुट आएगा, तो मिनिमम वैल्यू हमारा आंसर होगा 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इन द फॉलोइंग सर्किट ओपैम्प 741 कॉन्फ़िगर्ड टू वर्क एज। जो ये सर्किट दिया गया है उसमें जो ओपैम्प है वो सर्किट किस तरह काम करता है ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समिंग एम्पलीफायर, ऑप्शन बी इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर, ऑप्शन सी नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर, ऑप्शन डी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो दोस्तों ये जो सर्किट दिया है इसमें आप देख सकते नेगेटिव पिन नंबर 2 को सप्लाई दिया गया है और 2 डायोड यूज किए गए हैं D1 D2। तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर जो सर्किट रहता है उसमें 2 डायोड ऐसे यूज किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर टी हाई ऑफ द गिवन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो ये सर्किट दिया गया है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, उसके लिए टी हाई की वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू पूछी गई है दोस्तों, और नीचे ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मिली सेकेंड, ऑप्शन सी 0.5 सेकेंड, ऑप्शन डी 10 सेकेंड। तो दोस्तों मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए जो टी हाई का फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं पहले। टी हाई इक्वल्स टू 1.1 आर सी। तो दोस्तों आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर। तो सर्किट में हम पहले सर्किट में से ये वैल्यू लिख लेते हैं 1.1 इंटू आर की वैल्यू है 10 किलो ओम्स, तो 10 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू है 0.1 माइक्रोफैरेड, तो हम इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं 10⁻⁻⁶। तो दोस्तों ये 1.1 हम वैसे ही रख लेते हैं, ये 10 और ये हम लोग 1 लिख लेंगे, और ये मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 10⁻³ तो दोस्तों 1.1 इंटू 10⁻⁻3, तो इसका आंसर आएगा, तो ये 1.1 मिली सेकेंड। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 1.1 मिली सेकेंड, टी हाई इक्वल्स टू 1.1 मिली सेकेंड। तो दोस्तों पर ऑप्शन में दिया गया है 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 0.5 सेकेंड और 10 सेकेंड, और हमें क्वेश्चंस में दिया गया है और अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है। तो 1.1 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड्स अप्रॉक्स वैल्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 मिली सेकेंड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए राइट है। तो ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शन ए बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऑप्शन बी बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ऑप्शन सी बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऑप्शन डी बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। तो दोस्तों ये सर्किट दिया गया है, इसमें हम लोग को आउटपुट पूछा गया है कि क्या आउटपुट हो सकता है इसका। ऑप्शन ए 2 वोल्ट, ऑप्शन बी 3 वोल्ट, ऑप्शन सी 6 वोल्ट, ऑप्शन डी 2.5 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो सर्किट है वो ओपैम्प का है, और हमें ओपैम्प का जो आउटपुट निकालना है उसके लिए फॉर्मूला है VO मतलब V आउट और V इनपुट इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन RI या फिर R1। तो RF मतलब फीडबैक जो रजिस्टर है उसका वैल्यू, R1 मतलब यहाँ पे एक सर्किट में दिया गया है
R1, यहाँ पे R8 लिखा है उसके लिए, तो हम यहाँ पे R8 लिख लेते। तो दोस्तों हमें इनपुट दिया गया है 2 वोल्ट और रजिस्टर की R8 की वैल्यू दी गई है 10 के और फीडबैक रजिस्टर की 20 के। तो ये हम इस फॉर्मूले में इनपुट लिख लेते हैं पहले। ये V इन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1/RF/R8 इंटू V इन इज इक्वल टू 1 प्लस RF की वैल्यू है 20 के, R8 की वैल्यू है 10 के और V इन हमें 2 वोल्ट दिया गया है। तो दोस्तों ये होगा 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो दोस्तों ये वोल्टेज पूछा गया है, तो ये 6 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 6 वोल्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ने इसरो का जो URSC का पेपर था इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का टेक्नीशियन बी के लिए, उसके 60 के 60 क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चंस के लिए रिलेटेड था आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे और भी वीडियो हम इसी तरह हर पेपर के लिए बनाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए इस पर। थैंक यू।